हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं आप लोगों के सामने सोशियोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए, खासतौर से सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए CC 5th पेपर, CC 7th पेपर, कोर्स 7th पेपर रूरल सोशियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ। इस चैप्टर में इससे पहले मैंने विषय प्रवेश करवाया था, साथ ही रूरल सोशियोलॉजी के अर्थ को, परिभाषा को और इनके उद्देश्य को, इनकी कंसेप्ट को, ये सब मैंने क्लियर किया है। आज मैं आपके सामने नेचर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति पर चर्चा करूंगा और यह आपके सिलेबस में है। आप देखेंगे सिलेबस का नामकरण ही किया गया है, नेचर एंड स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। तो इसके स्कोप पर चर्चा तो मैंने कल ही कर दिया था। आज मैं आप लोगों के सामने नेचर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये क्वेश्चन विशेषकर लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आप लोगों की परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो नेचर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी के बारे में जो मैं आज चर्चा करना चाहूँगा, तो सबसे पहला एक चीज़ आप लोग जाने कि ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाओं के आलोक में यह तो स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान के रूप में यह तभी सार्थक और उपयोगी हो सकता है जब उनके तथ्यों और सिद्धांतों को ग्रामीण जीवन की समस्याओं व घटनाओं के संबंध में प्रयुक्त करने की चेष्टा की जाए। तात्पर्य ये कि इन तथ्यों और सिद्धांतों का प्रयोग ग्रामीण जीवन के बारे में ज्ञान अधिक से अधिक वैज्ञानिक पद्धति से उपलब्ध हो या उपलब्ध किया जा सके, ताकि ग्रामीण समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में विकसित हो सके। दरअसल ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण अध्ययन प्रस्तुत करने वाला एक विज्ञान है। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है? ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण अध्ययन प्रस्तुत करने वाला एक विज्ञान है। और गहन अध्ययन भी किया जाए तो मालूम होता है कि ग्रामीण जीवन की समस्याओं को अनेक विज्ञानों की सहायता से हल किया जाता है। आप देखेंगे कि गांव की जो समस्याएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनको हल करने के लिए बहुत सारे विज्ञानों का उपयोग भी या सहयोग लेते हैं, हम लोग हल करते हैं। इसमें सामाजिक विज्ञान का सहयोग तो लेते ही हैं, इसके अलावे आप देखिए प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कृषि शास्त्र आदि अन्य शास्त्रों की भी सहायता से अत्यंत उपयोगी, सहायता लेने से ये बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। आप देखें बॉटनी का, जूलॉजी का, एग्रीकल्चर का, इस सब साइंस का भी यदि हम लोग उपयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। सोशल साइंस का तो उपयोग करते ही हम लोग। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश समस्याएं कुछ सामाजिक होती है, तो कुछ आर्थिक भी, तो कुछ भौगोलिक होती है, तो कुछ सांस्कृतिक भी। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की इसकी नेचर है इन समस्याओं। तो कहने का ये अर्थ हुआ कि ग्रामीण जीवन की किसी भी समस्या का अध्ययन तथा समाधान किसी भी प्रकार से किसी खास या विज्ञान विशेष से संभव नहीं। दूसरी ओर ग्रामीण समाज की समस्याओं को प्रस्तुत करना तो एक कला या प्रौद्योगिकी ही है ना। जब आप ग्रामीण समाज की समस्याओं को प्रस्तुत करते थे, ये एक कला है। कला को यहाँ प्रौद्योगिकी नाम भी दिया जा सकता है, जिसमें विभिन्न विज्ञानों के, जो भी विज्ञान आप देखते हैं, तो इन विज्ञानों के सिद्धांतों और निष्कर्षों का यथोचित उपयोग सम्मिलित हुआ है। यानी बहुत सारे विज्ञानों के जो सिद्धांत हैं, जो निष्कर्ष है,
उस सब को हम लोग उपयोग करते हैं। और इस मान्यता का समर्थन करते हुए डी सैंडरसन ने एक पुस्तक भी लिखा है। उनके पुस्तक का नाम है रूरल सोशोलॉजी एंड रूरल ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक में एक जगह लिखते हैं सैंडरसन साहब क्या कि ग्रामीण जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने की कला तो अनिवार्य रूप से एक प्रौद्योगिकी ही है। क्या कहते हैं, फिर से सुनिए आप लोग। डी सैंडरसन कहते हैं रूरल सोशोलॉजी एंड रूरल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक में लिखे हैं कि ग्रामीण जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने की कला तो अनिवार्य रूप से एक प्रौद्योगिकी है जिसमें अनेक विज्ञानों का प्रयोग पर्याप्त रूप से हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं सेतु निर्माण, जब पुल का निर्माण करते हैं तो इस प्रौद्योगिकी में किसी सेतु रचना प्रणाली के निर्धारण के लिए केवल यंत्र शास्त्र ही अपेक्षित नहीं है, बल्कि उनके जगह आप धातु विज्ञान का भी प्रयोग करते हैं, भूगर्भ शास्त्र का भी प्रयोग करते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान, यानी कि अनेक विज्ञानों का सहयोग सम्मिलित हुआ है इसमें। इसके बाद देखते हैं ग्रामीण जीवन से संबंध रखने वाले प्रत्येक समस्या की ऐसी ही दशा है। यदि आप ग्रामीण समाज की समस्याओं को देखेंगे तो उसका दशा करीब करीब आपको इसी रूप में मिलेगा। प्रत्येक समस्या का निराकरण किसी एक विशिष्ट विज्ञान के प्रयोग से संभव न होकर अनेक विज्ञानों के प्रयोग से ही संभव होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह एक प्रश्न उभर करके सामने आता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण जीवन की समस्याओं का समाधान के लिए अन्य सारे विज्ञानों के प्रयोग को सम्मिलित रूप से माना जाए या इसकी एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्वीकार करें। आपने देखा क्या प्रश्न उभर करके सामने आया कि ये आता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण जीवन की समस्याओं का समाधान के लिए अन्य सारे विज्ञानों के प्रयोग का सम्मिलित रूप से उपयोग किया जाए या इसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्वीकार करें जो इन समस्याओं का व्यापक रूप से क्या करे, अध्ययन तो न कर पाए वरन अपनी विशिष्ट पद्धति तथा अपने क्षेत्र से संबंधित ग्रामीण जीवन के पहलुओं का अध्ययन कर सकें। यदि ग्रामीण समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों के प्रयोग का मिला जुला कर रूप मानते हैं या मिला जुला रूप मान लेते हैं तो इस विषय की स्थिति या प्रकृति विज्ञान का न होकर के कला या प्रौद्योगिकी ही की ही होगी। यानी जब सारे विषयों को मिलाकर के आप अध्ययन करेंगे तब ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति क्या हो जाएगी, कला हो जाएगी, यानी प्रौद्योगिकी हो जाएगी, जिसका ग्रामीण समस्याओं के समाधान में अपना कोई भी सहयोग नहीं होता है, इसका कोई सहयोग नहीं रह जाता। इस स्वरूप में यह विज्ञान तो नहीं है बल्कि विज्ञान का स्वतंत्र उपयोग मात्र रह जाता है। यदि आप अन्य विज्ञानों का सहयोग लेकर के आप इनका अध्ययन करेंगे तो यह एक विज्ञान तो नहीं रहेगा बल्कि क्या रह जाएगा, एक मिला जुला रूप रह जाएगा, विज्ञान का एक साधन मात्र रह जाएगा। इन सारी समस्याओं के विपरीत यदि ग्रामीण समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं तब इसकी अध्ययन पद्धति क्या हो। एक प्रश्न जो उभर करके सामने आया वो ये कि यदि ग्रामीण समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में आप स्वीकार करें तब इसकी अध्ययन पद्धति क्या होगी। तब इसका उत्तर मेरे अंदाज से यह होना चाहिए कि इस विषय का अस्तित्व विज्ञान के रूप में है जो अपने वैज्ञानिक रूप के द्वारा ही ग्रामीण कल्याण तथा ग्रामोत्थान में अधिकाधिक योगदान दे सकता है। कला अथवा प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसा संभव नहीं हो सकता, परंतु ग्रामीण जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान या ग्रामोत्थान किसी एक विज्ञान की सामर्थ्य के परे है। ये जो सोचेंगे आप ग्रामीण जीवन की संपूर्ण अध्ययन किसी एक विज्ञान विशेष से कर लें या सामर्थ्य से परे। इस कार्य में अनेक विज्ञानों के सहयोग लेना चाहिए या सहयोग रहता ही है। ऐसी विचित्र स्थिति में ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समस्याओं का हल तो नहीं कर सकता
बल्कि यथार्थ एवं वैज्ञानिक पद्धति द्वारा इनके समाधान तथा ग्रामोत्थान का सही आधार प्रस्तुत कर सकता है। यानी उपयुक्त यह होगा कि पहले किसी समस्या की प्रकृति का अध्ययन किया जाना चाहिए। गांव में जो समस्या है उसकी प्रकृति का आप सबसे पहले अध्ययन करें और बाद में उसके निदान का या निराकरण के उपाय की खोज करें। यानी समस्या की प्रकृति का अध्ययन विज्ञान है। यानी जो समस्याएं हैं, चाहे ग्रामीण समाज की जो समस्या है, उसकी प्रकृति का अध्ययन क्या है? विज्ञान है। और इसका निदान या निराकरण करना कला या प्रौद्योगिकी। तो अब यदि हम सार रूप में कहना चाहे या निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक विज्ञान भी है तथा कला भी। विज्ञान अथवा कला के रूप में अलग अलग इसके अस्तित्व को सिद्ध करना कभी भी समाप्त न होने वाली एक अप्रिय वाद विवाद को जन्म देना ही होगा। इसलिए हम लोग इस विषय को या ग्रामीण समाजशास्त्र को का अध्ययन करने के लिए किन किन अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं और प्रविधि का प्रयोग करते हैं, उस पर भी प्रकाश डाला जाना काफ़ी समीचीन प्रतीत होता है। तो मेरा अगला वीडियो में मैं आप लोगों को ये बतलाऊंगा कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए कौन कौन पद्धति और प्रविधि का उपयोग किया जाना चाहिए, वो संक्षिप्त रूप में बतलाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट मैटर पर भी चर्चा करूँगा। लेकिन आज यहीं तक। धन्यवाद। थैंक यू।